हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी क्लास एग्जाम स्टडी विथ यू में। अभी तक जो है हम लोगों ने कक्षा 12वीं कक्षा 10वीं के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ठीक है, पूरी बोर्ड एग्जाम बच्चों के अच्छे से हम लोगों ने क्लियर करवाई है। ठीक है, लगभग जितने भी पेपर बच्चों के हुए हैं, ठीक है, उन सभी पेपर एग्जाम पेपर में हमने 101% जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे ही क्वेश्चन पूरे पूरे जो है उनमें अटेंड करवाए हैं। ठीक है, बच्चों का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छे गए हैं। ठीक है, देखिएगा, आज हम लोग जो है वो कक्षा 11वीं के बच्चों के लिए कुछ लेके आए हैं। ठीक है, कक्षा 11वीं के बच्चों का जो है पॉलिटिकल साइंस मतलब कि राजनीति विज्ञान का पेपर है 6 तारीख के दिन। ठीक है, तो उससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, है ना। तो देखिएगा, आज का पहला क्वेश्चन क्या आप लोगों का, पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोगों का। पहला क्वेश्चन है कि संविधान से क्या आशय, मतलब संविधान होता क्या है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, मैं सारे ही क्वेश्चन आप लोग इंपॉर्टेंट ही लेके आया हूँ। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन को प्लीज़ अच्छे से देखिएगा और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना, कि क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है वो देखिएगा, नोटिस किया। फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि धर्मनिरपेक्षता से क्या आशय, धर्मनिरपेक्षता होता क्या है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोगों का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि संघात्मक शासन की कोई दो विशेषता लिखिए, मतलब संघात्मक शासन किसे कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था के विभिन्न स्तरों के नाम लिखिए। मैं सिर्फ आज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, मैं अब आप लोगों के लिए जो उनके आंसर भी लेके आने वाला बहुत जल्दी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या आपका कि वर्तमान में भारत के कितने राज्य तक कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका कि ग्राम पंचायत की कोई दो कार्य लिखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से पढ़ना है इन क्वेश्चनों को, है ना, क्योंकि बहुत बार क्या होता है इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, है ना। फिर अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों के वो, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है वो कि स्वतंत्रता का सकारात्मक तथा नकारात्मक अर्थ लिखिए। ठीक है, फिर है इसके अथवा वाला क्या बोल रहा है कि राजनीतिक सिद्धांत के बारे में नीचे लिखिए कौन से कथन सही है और कौन से कथन गलत है। तो राजनीतिक सिद्धांत समानता और स्वतंत्रता जैसे अवधारणा के अर्थ की व्याख्या करते हैं, सही है। ठीक है, इसके जस्ट नीचे वाला देखते हैं हम लोग, तो क्या कह रहा है भैया इसके नीचे वाला, इसके नीचे वाला वो कह रहा है भैया हमको, देखिए ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक दलों के प्रदर्शन की भविष्यवाणी करता है। नहीं, ये गलत बात है भैया, भविष्यवाणी बिल्कुल नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोगों का। अगला क्वेश्चन वो कह रहा है कि राजनीतिक अर्थ क्या, राजनीतिक अधिकार एवं आर्थिक अधिकार में अंतर लिखिए। राजनीतिक अधिकार क्या होता है और आर्थिक अधिकार क्या होता है, इन दोनों में हम दोनों क्या बताना है, अंतर बताना है ना। फिर अगला क्वेश्चन क्या है भैया आपका, अगला क्वेश्चन आपको बता रहा है वो, ठीक है, कि राजनीतिक अधिकार और आर्थिक अधिकार में अंतर हो गया हम लोगों का। फिर इसके अथवा वाला क्वेश्चन क्या है कि नागरिक संप्राप्ति के कोई दो कारण लिखिए। फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान की कोई तीन विशेषताएं लिखिए, मतलब भारतीय संविधान की विशेषता कौन कौन सी है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कोई तीन मौलिक कर्तव्य लिखिए, आपके तीन मौलिक कर्तव्य कौन कौन से होते हैं मनुष्य के, है ना। फिर है भारतीय संविधान के स्त्रोत लिखिए, मतलब भारतीय संविधान में कौन कौन से स्त्रोत हैं उसको आपकी व्याख्या करनी है, बताना उसको आपको, है ना। फिर अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान एक जीवांत दस्तावेज है, स्पष्ट कीजिए। जीवांत दस्तावेज इसलिए बोलते हैं उसको क्योंकि उसमें पूरा संपूर्ण मतलब भारतवर्ष के अंतर्गत जितने भी नियम और कानून से जो है पालन किया जाता है वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, वह सभी संविधान के अंतर्गत आता है, इसलिए अंतर्गत आते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, जीवांत दस्तावेज को हम कहते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम लोग, देखिएगा तो आगे क्या कह रहा है भैया अगला क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संसदीय शासन में राष्ट्रपति के विशेषाधिकार लिखे। संसदीय शासन में राष्ट्रपति के पास कौन कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि साधारण बहुमत प्रणाली एवं अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के को उदाहरण से समझाइए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है कि राजनीतिक सिद्धांतों के अध्ययन का महत्व लिखिए। राजनीतिक सिद्धांतों के अध्ययन का महत्व कौन सा है। फिर अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक स्वतंत्रता का वर्णन कीजिए, राजनीतिक स्वतंत्रता होती क्या है उसका वर्णन करना है हम लोगों को। फिर इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है कि धर्मनिरपेक्षता के आधार पर धर्मनिरपेक्षता के भारतीय तथा पश्चिमी मॉडल में कोई तीन अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोगों का कि राष्ट्र के पूर्व प्रमुख तत्व लिखकर किसी एक की व्याख्या कीजिए। राष्ट्र के प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं उनमें से किसी एक की आपको व्याख्या करनी है ना। फिर अगला क्वेश्चन क्या है देखिए आपका कि मौलिक अधिकार के नाम लिखिए, किसी एक मौलिक अधिकार का वर्णन भी हम लोग को करना है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके साथ, देखना अब क्या बोल रहे हैं आप लोगों का भैया कि हाँ अथवा देखते हैं हम लोग, है ना। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोगों का, अगला क्वेश्चन बोल रहा है हम लोगों का कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए संविधान के विभिन्न प्रावधान कौन कौन से कोई चार कारण लिखिए। ठीक है, फिर क्या है लोकसभा स्पीकर के कोई चार कार्य लिखिए। फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान की ऐसी चार विशेषताओं का उल्लेख कीजिए जिसमें प्रादेशिक तो सरकार की अपेक्षा केंद्र सरकार को ज़्यादा शक्ति प्रदान की गई है। फिर अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हम लोगों का कि सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए संविधान में 73वें वे संशोधन में आरक्षण के लिए क्या प्रावधान, मतलब 73वें संविधान में क्या आरक्षण क्या प्रावधान उसमें दिए गए हैं, है ना। फिर अगर आगे बढ़ते हैं हम लोग तो अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोगों का, ध्यान दीजिएगा।
ठीक है, कुछ ही क्वेश्चन बचे आप लोगों के। क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, देखिए आपका अगला क्वेश्चन बोल रहा है भैया कि जिस तरह का विकास अधिकतर देशों में अपनाया जा रहा है उससे उसमें पढ़ने वाले सामाजिक और आर्थिक पर्यावरण पर उससे पढ़ने वाले सामाजिक व सामाजिक व आर्थिक पर्यावरण प्रभाव किस प्रकार होता है, समाज पर मतलब सामाजिक पर्यावरण किस प्रकार प्रभावित होता है या बाधित होता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि विश्व शांति की स्थापना हेतु विभिन्न उपाय लिखिए। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते क्या बोल रहा है कि अधिकारों का महत्व लिखिए। ठीक है, नागरिकता प्राप्ति के तरीकों को तरीके लिखिए, मंत्रिपरिषद के कार्य लिखिए। ठीक है, चुनाव आयोग के कार्य लिखिए। डेफिनेटली आपके एग्जाम में अच्छे तरीके में से इन सब क्वेश्चन में से 2 से 3 क्वेश्चन डेफिनेटली 101% आने वाला है, तो आप इन क्वेश्चन को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, है ना। फिर क्या है, समानता के प्रकारों का वर्णन कीजिए, है ना। फिर देखते हैं हम लोग लास्ट जो 2-3 क्वेश्चन बचे हैं। फिर क्या बोल रहा है कि न्याय के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। न्याय के सिद्धांत क्या क्या होते हैं। ठीक है, राष्ट्रवादी भावनाओं के प्रेरित करने वाले कोई 5 कारक लिखिए। फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि धार्मिक भारतीय धर्मनिरपेक्षता की कोई 5 आलोचनाएं लिखिए। ठीक है, अगर आप लोग आपको जो है ये सारे क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाए हैं, ठीक है, इसका पीडीएफ आपको बहुत जल्दी मैं दे दूँगा आप लोगों को, या आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल में जा सकते हैं, वहाँ पे आपको इसका जो है वो पीडीएफ जो है मिल जाएगा आपको, है ना। तो आप लोग बिल्कुल भी क्लास को मिस ना कीजिएगा। ठीक है, और टेलीग्राम जो हमारा ग्रुप है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ आपको इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, फेसबुक अकाउंट की लिंक मिल जाएगी आप लोगों को, तो आप सब जाके बिल्कुल उन सबको शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जितने भी जो भी क्लास बनती है आपकी उसकी सारी अपडेट आपको वहाँ पे मिल जाएगी, है ना। थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।